Friends, welcome to my class. Your English teacher is here. After a very long time, I'm here with you with English chapter 5, The Happy Prince from class 9th English. Dear students, I hope you all have enjoyed your vacation very well. Dear students, this chapter is very lengthy, so for your convenience, I have divided this video into different parts. So today we will come to know or study about only part 1. Let's see what happened in this part. What is the story? Let's start. The Happy Prince was a beautiful statue. Dear students, as you can see here, this is the title of the chapter, and the title relates to a statue, not a human being. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? Dear students, इस चैप्टर में क्या बताया है कि ये किसकी स्टोरी? एक हैप्पी प्रिंस की, और ये कोई जीवित व्यक्ति नहीं है. इट इज़ अ स्टैच्यू विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये एक स्टैच्यू, एक मूर्ति है जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. एक प्रिंस की मूर्ति है जो सबसे ज़्यादा सुंदर है. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड. वो कैसा है? जो मूर्ति है वो बिल्कुल उसके पूरे शरीर में सोना जड़ा हुआ है. ठीक है, कवर्ड विद गोल्ड, गोल्ड की है. ही हैड सफायर्स फॉर आइज. डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफायर्स? सफायर्स मीन्स यू कैन से अ काइंड ऑफ ब्लू प्रीशियस स्टोन, एक प्रकार का कीमती नीले रंग का पत्थर जिसे हम नीलम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. And a ruby in his sword. Ruby is also a kind of precious stone which is red in color. रेड कलर का एक बहुत महंगा स्टोन होता है बच्चों, बहुत महंगा और बहुत ही बेशकीमती है. तो उसकी आँखों में क्या लगे हुए थे? उनकी आँखों में नीलम, जो नीली आँखें थी वो नीलम को रिप्रेजेंट कर रही थी. और रूबी इन हिज स्वॉर्ड, शॉर्ट लाल कलर की चमकती हुई तलवार थी, उसमें लाल रंग के क्या लगे हुए थे? वही बहुमूल्य पत्थर है जो कीमती रूबी लगा हुआ था. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स? बच्चों, कहानी हमें यही जाननी है यहाँ पर कि जो हैप्पी प्रिंस रहता है उसने ऐसा क्यों चाहा कि उसका शरीर का, उसकी मूर्ति का सारा सोना और बहुमूल्य पत्थरों को ले लिया जाए. चलिए देखते हैं, हम कोशिश करेंगे जानने की और समझने की इस स्टोरी के थ्रू. चलिए शुरू करते हैं. I hope you all have taken out your books to get the clear view. High above the city, on a tall column, stood the statue of Happy Prince. नगर के एक भाग में ऊंचे पिलर पर, ऊंचे कॉलम पर एक हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगाई गई थी बच्चों. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. और उस मूर्ति के पूरे शरीर पर सोने का पत्र चढ़ा हुआ था. फाइन गोल्ड. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स. सफायर्स जैसा मैंने आपको बताया नीलम, उनकी आंखों में दो चमकते हुए क्या थी? नीलमणियाँ थी. एंड अ लार्ज रूबी, रेड रूबी, ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. और उनकी जो तलवार थी उसके मूठ पर एक बड़ी सी लाल मणि रूबी चमक रही थी. सेकेंड पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स.
One night there flew over the city a little swallow. एक बार क्या हुआ, एक रात उस शहर के ऊपर से जहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई थी हैप्पी प्रिंस की, उसके ऊपर एक पक्षी उड़ करके आता है। उसको, वो जो पक्षी था उसे क्या नाम दिया गया है, सॉलो। सॉलो या गौरैया भी बोल सकते हैं, अबाबील भी बोल सकते हैं। तो हम उसे जस्ट लाइक अ बर्ड के नाम से ही एड्रेस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। आप समझ जाएंगे कि मैं किस बर्ड की बात कर रही हूँ, गौरैया की। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind then. He decided to go to Egypt too. अब उस रात में क्या होता है बच्चों, वो जो गौरैया है वो उड़ कर के आता है, वो पक्षी। और वो वहाँ क्यों आता है, उसके जो मित्र रहते हैं, उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं उसके ग्रुप में, हर्ड में, तो 6 सप्ताह के पहले ही उसके जो सारे दोस्त थे वो कहाँ चले गए थे, मौसम अच्छा आ रहा था तो मिस्र, इजिप्ट चले गए थे वो। और चूँकि वो नहीं जा पाया था इसलिए उसको कुछ समय के लिए रुकना पड़ा। लेकिन एट लास्ट ये देखिए, हियर यू कैन सी दिस इज द वर्ड मेंशन इन द पोएम, मेंशन इन योर चैप्टर, एंड दिस इज द स्टैचू ऑफ द प्रिंस हु इज कवर्ड विद गोल्ड। तो वो जो पक्षी है वो रुक जाता है और कुछ समय के बाद अगेन इजिप्ट जाने के लिए आगे बढ़ता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। वो जो पक्षी रहता है वो सारा दिन उड़ता रहता है और रात को वो सिटी में पहुंचता है जहाँ पर ये स्टैचू लगा हुआ है। Where shall I put up? He said. वो सोचता है कि मुझे किस जगह उतरना चाहिए, मैं कहाँ ठहरूंगा। I hope the town has made preparations. और स्टैचू को देखने के बाद उस बर्ड को क्या लगता है कि शायद इस शहर ने मेरे रुकने की एक व्यवस्था कर दी है, मुझे पक्का इस स्टैचू पर रुकना पड़ेगा। Then he saw the statue on the tall column. उसने इस कॉलम के ऊपर, इस जगह पर एक बहुत ऊंची मूर्ति को देखा, स्टैचू को देखा। I will put up there. उसने क्या सोचा, I will stay here. मैं आज रात कहाँ काटूंगा, यहाँ पर ही। He cried. It is a fine position with plenty of fresh air. उसने क्या सोचा कि ये बहुत अच्छी जगह है और ये बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए मुझे फ्रेश एयर यहाँ पे रात भर मिलेगी। So he alighted just between the feet of the happy prince. इसलिए उसने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के पैरों के ठीक बीच में उतर कर आ गया। ये यहाँ पे इस प्लेस पे बच्चों वो आसानी से उतनी बड़ी मूर्ति के नीचे अपनी रात काट सकता था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। उसने क्या कहा कि मेरे पास एक गोल्डन, क्योंकि ये पूरी जो मूर्ति है वो कैसी, स्टैचू थे वो कैसा था, वो गोल्ड से बना हुआ था। तो उसको क्या लगा कि जो मेरा बेडरूम है वो गोल्डन बेडरूम है। उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ा करके देखा और फिर धीरे से कहा, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए चला गया। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही वह अपने पंखों के नीचे अपना सर रखने वाला था कि एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर आकर के गिरी, पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। What a curious thing! उसने सोचा कि ये कितनी विचित्र बात है। He cried, there is not a single cloud in the sky. उसने आसमान की ओर देखा एंड ही फाउंड इट इज़ नॉट अ रेनी सीजन, हाउ कुड इट रेन। उसने सोचा कि बारिश तो हो नहीं सकती है, स्काई तो एकदम क्लियर है, तारे निकले हुए हैं, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। आसमान में तारे निकले हुए, चांद निकला हुआ है, तो ये बारिश कहाँ से आ गई।
देन अनदर ड्रॉप फेल, उसके बाद फिर से एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है, एक बूंद आकर टपक जाती है. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? उसके दिमाग में क्या बात आती है कि ऐसी मूर्ति का क्या यूज़, क्या उपयोग, यदि ये बारिश से मेरा बचाव नहीं कर सकती. इतनी बड़ी मूर्ति है और मैं इतना सा पक्षी हूँ, इसके नीचे बैठा हूँ, और उसके बाद भी यदि ये मुझे बचा नहीं पा रही है, तो ऐसी मूर्ति का कोई मतलब नहीं. देयर इज नो यूज ऑफ सच स्टैचू. ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. उसने बोला मुझे किसी चिमनी के ऊपरी भाग को खोजना होगा. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से उड़ गया. क्यों उड़ गया? क्योंकि उसने सोचा कि जब पानी की 2 बूंद आई और ये स्टैचू मुझे नहीं बचा सका, मान लीजिए रात में यदि बहुत तेज बारिश होती है तो ठंड की वजह से तो मेरी मौत हो जाएगी. इसलिए मुझे इतने बड़े स्टैचू का सहारा लेने से अच्छा है मुझे किसी और जगह पे चले जाना चाहिए. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल. लेकिन जैसे ही वो उड़ने के लिए उसने अपने पंख फैलाए, उसने फिर से देखा कि तीसरी बूंद उसके ऊपर फिर से आकर गिर जाती है. एंड ही लुक्ड अप, अब वो अपना सर उठाकर ऊपर देखता है. एंड सॉ, ओह व्हाट डिड ही सी, उसने ऐसा क्या देख लिया? चलिए जानने की कोशिश करते हैं. द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. उसने क्या देखा? उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे. डियर फ्रेंड, इन रियल दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो जस्ट टेक इट एज अ स्टोरी. इसे एक स्टोरी की तरह ही लेंगे हम. वो स्टैचू में से क्या हो रहा था? हैप्पी प्रिंस के आंसू बह रहे थे और बहते हुए वो उसके गालों से होते हुए बह रहे थे जो कि गोल्डन कलर के थे. हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल. प्रिंस का जो फेस था स्टैचू का वो बहुत ब्यूटीफुल था, जैसे मैंने आपको दिखाया. इन द मून लाइट दैट द लिटिल सॉलो वॉज फिल्ड विथ पिटी. और चांदनी रात पर चांद की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी, स्टैचू के चेहरे पर, तो वो इतना सुंदर दिख रहा था कि उस छोटे से बर्ड को उस स्टैचू पर क्या आ गई? दया आ गई. अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में कि आगे स्टोरी क्या कहती है, क्या मोड़ लेती है, और जो प्रिंस रहता है वो रोता क्यों है, और ये जो बर्ड है उसकी क्या हेल्प कर पाता है. Okay, till then dear students, keep watching, keep understanding. Thank you.